बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के सोतानाला सदर थाने के समीप हाईवे पर हुआ एक बड़ा हादसा। इस दौरान डाक लेकर जा रहे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस दौरान ट्रक की गैस की टंकी लीक होने के कारण ट्रक में आग लग गई। सूचना पाकर बहरोड पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गैस की टंकी फटने से आग दूर तक फैल गई, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर DSP तेज कुमार पाठक भी पहुंचे। स्थानीय जले सिंह रावत ने बताया कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण ट्रक की गैस की टंकी लीक हो गई और अचानक से आग लग गई। इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। बहरोड में भी यातायात को रुकवाकर यातायात को डिवाइड करवाया गया, लेकिन गनीमत रही कि इस पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान यातायात चालक भी काफी परेशान नजर आए। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस BEd कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। विपक्ष को खुलकर कहना चाहिए, राम मंदिर बनाकर अगर बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो वह राम मंदिर के विरोध में है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बहरोड की, जहां पर राजेंद्र सिंह राठौड़ बहरोड पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी जिम्मेदारियां दी है। इसके साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर भी कहा। इस दौरान उमेद सिंह भाया जिलाध्यक्ष, भाजपा युवा नेता मोहित यादव, मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा नेता रमेश रावत, भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, डॉक्टर नीलम यादव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राठौड़ ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 3 परीक्षा सफलतापूर्वक करवाई है। साथ ही माफिया पर शिकंजा कसने व अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में 10,000 से ज्यादा एक साथ अपराधियों को गिरफ्तारी करवाने का काम भाजपा ने किया है। इसके साथ ही कहा कि अब की बार संगठन जीता है, कोई चेहरा नहीं। चुनाव हमने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा है। साथ ही बताया कि विपक्ष द्वारा लगातार राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। अगर विपक्ष को लगता है कि भाजपा ने राम मंदिर बनाकर अच्छा काम नहीं किया तो उनको खुलकर विरोध करना चाहिए। इसके साथ ही एयर इंडिया गठबंधन को लेकर भी क्या कहा राठौड़ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देख रहे हैं अभी 3 प्रश्न पत्र, तीन परीक्षाएं सफलता से हुई है जी। और माफियों पर शिकंजा कसने के लिए अपराध मुक्त राजस्थान बने, 10,000 से ज्यादा लोगों की एक साथ गिरफ्तारियां, और इनके साथ ही इस बार संगठन जीता है, कोई चेहरा नहीं जीता। मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़े, अगला चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर होगा। और संगठनात्मक दृष्टि से संगठन सर्वोपरि रहे जिले के अंदर, इस नाते संगठन के माध्यम से आगे की हमारी जन कल्याणकारी नीतियां जहाँ गाँव तक पहुँचेगी, वहीं संगठन शासन प्रशासन पर पैनी निगाह रखेगा। राठौड़ साहब, आपके है रंधावा, वो कहते हैं कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो मृतक को दिया जाता है। आज मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है। मैं समझता हूँ अगर वो कांग्रेस के इतिहास को भी पढ़ लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिसेज इंदिरा गांधी दोनों अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर अपने जीवन में उन्होंने खुद ही भारत रत्न लिया। कांग्रेस की इस प्रकार की पद्धतियाँ रही। प्रणब मुखर्जी से लेकर अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं होता, वो इस प्रकार के उच्च पुरस्कार को, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको भारत में पूरे एक पार्टी नहीं पूरे रत्न की तरह जो चमकता है, इसलिए भारत रत्न है। और लाल कृष्ण जी अडवाणी
का जो हिंदुस्तान की शुचिता की राजधानी में जो योगदान रहा, राम मंदिर के निर्माण में योगदान रहा, उसको भूलेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में सुना कि एक छोटी सी डायरी पर किसी ने LK लिख दिया और उस पर अपनी सदस्यता छोड़ के चले गए जब तक बेदाग साबित नहीं हुआ, लोकसभा में नहीं होगा? ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देकर उसको एक उचित सम्मान किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। क्या आप लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही पार्टी? लोकसभा जो हमारे हर बूथ पर, राजस्थान के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की 21 लोगों की टीम खड़ी है। हर पन्ना प्रमुख हमारे बने हुए हैं, हमारी मंडल की कार्यकारिणियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चरिविते के सिद्धांत पर हमेशा लगातार काम करती रहती है, रुकती नहीं। क्या आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? मेरा वैसे तो कोई अधिकार नहीं है, पर पार्टी हमारे में हम कार्यकर्ताओं का निर्णय पार्टी करेगी। क्या आपके लिए मौजूदा विधायक अपनी सीट छोड़ के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे पास अभी इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोई मौजूदा विधायक मेरे लिए सीट छोड़ रहा होगा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार मंदिर बनाने में और भाषण देने में काफी अच्छी है। अगर विपक्ष ये कहता है कि मंदिर बना के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको खुलकर कहना चाहिए कि वो राम मंदिर के विरुद्ध में है। इंडिया एयरलाइंस का कहीं का रोड़ा भानुमति ने पिटारा जोड़ा, कहीं का बिखरे देखने समझदार आदमी निकल कर आए। नीतीश कुमार जी का NDA में वापस शामिल होना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि इसमें सुराख ही सुराख है, सुराख में पानी भरना चालू हो गया और अभी देखना कितने लोग और किनारा करते हैं। देखिए, पुरानी बातें हैं, विधानसभा और विधानसभा के बाहर की बातें चलती रही। अब राम और जय श्री राम के साथ समाप्त हुई है। दोबारा अगर वो कोई इस तरह का कसेंगे तो जवाब भी लेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को 35 साल तक लोगों ने राजस्थान की विधानसभा में देखा है, आरोप लगा रहे थे, तो 5 साल पहले सरकार लिए बैठे थे, उन्हीं की सरकार में एक माफिया प्रतिपक्ष का नेता बना बैठा रहा। इतनी कमजोर सरकार थी। आपने कहा है कि तेरे जीतने से ज्यादा मेरे हारने की चर्चाएं हैं। देखिए, मैं पहली बार जिंदगी में हारा हूँ, तो निश्चित तौर पर लंबे समय बाद जब कोई हारता है तो चर्चाएं होती है। मैं चुनौती की सीट पर गया, खुद जानबूझ कर गया। मैंने संगठन के लोगों से कहा कि मुझे चुनौती की सीट दो, उसमें मैं हार गया, तो हार स्वीकार करने में कोई गुरेज मैंने पहले भी नहीं की। जनादेश है, गाँव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। हमारा लक्ष्य इस बार फिर मिशन 25 है और मिशन 25 को पूरा करने के लिए प्रारंभिक तौर पर जिले के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी संगठन की इकाई है, जिसको हम समन्वय समिति कहते हैं, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के 52,000 गांव की ओर रुख किया है। प्रत्येक गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 9, 10 और 11 फरवरी के बीच में एक रात्रि के लिए प्रवास करेगा। वहां उस गांव के अंदर जो लाभार्थी है अलग अलग योजनाओं से, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, इन योजनाओं से लाभार्थी उसके साथ संपर्क करेंगे। और गांव के अंदर हमारे बूथ कमेटियों का वेरिफिकेशन के साथ साथ मोदी जी जिस मिशन के साथ भारत को दुनिया का सरमोर बनाना चाहते हैं, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम है, जिसमें जितने NGOs काम कर रहे हैं, SHG ग्रुप काम कर रहे हैं महिलाओं के, उनके जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनका सम्मान करना। आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को हो, क्योंकि अगले चुनाव में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारिता 33% हो जाएगी। इस नाते इस कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का इस बार बजट अनाउंसमेंट किया, उसको पूरा करने के लिए हम करेंगे। तीसरा कार्यक्रम लाभार्थियों के साथ मिलने का है और चौथा कार्यक्रम पार्टी के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो सरपंच स्तर के, पूर्व सरपंच और इन स्तर के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है। मोटे तौर पर हमारी सरकार का 1.5 महीना पूरा हुआ है। 1.5 महीने के अंदर सरकार ने एक ईमानदार और निर्णय करने वाली सरकार, एक आम आदमी की सरकार की छवि सरकार ने बनाई है।
गरीबी उन्मूलन की बात कांग्रेस ने हमेशा हवा में उड़ाई। जो कोई भी कार्यक्रम किए अपने अंतिम का समय में किए। हमने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का आगाज किया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राजस्थान में अगले महीने से 6,000 से बढ़कर 2,000 रुपये और बढ़ोतरी होगी उनकी। किसान को इस बार जो गेहूं में MSP पर 125 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस का देने के बाद, और जितनी भी पेंशन है अलग अलग योजनाओं में, उन पेंशनों में आस्थित बढ़ोतरी 1,000 से कम कोई पेंशन नहीं हो, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ी बात है ERCP को रिवर नदी से नदी जोड़ी योजना में PKC एक संशोधित रूप से करके और उसको 40,000 करोड़ की योजना को में वर्षों से जो गतिरोध था मध्य प्रदेश सरकार के साथ, वो दूर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने परसों अपने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अपील भी वापस ले ली जो स्थगन था उस पर, और अब उसकी DPR बनेगी और 22 जिलों के अंदर इसका लाभ मिलेगा। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।